presented by DS Arts Creations। प्यार की दीवानगी। क्या मधुमिता और राम नरेश के बीच पलने वाला प्यार है या यूं ही सिर्फ जान पहचान है? अगर ये वास्तव में प्यार है तो क्या दोनों सफल हो पाएंगे अपनी ज़िंदगी में? जानने के लिए देखें इस वीडियो को पूरा। 14 मार्च को जन्मी 19 वर्षीय लड़की जिसका नाम मधुमिता था, वह बीए के प्रथम सेमेस्टर में कॉलेज में पढ़ रही थी। मधुमिता बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। वह कॉलेज में बहुत ही कम बातचीत करती थी। इसी बात का बहुत सारे लड़के फ़ायदा उठाते थे और उसे कॉलेज में परेशान किया करते थे। एक दिन जैसे ही मधुमिता कॉलेज के प्रांगण में प्रवेश कर रही थी कि उसके सीनियर्स की नज़र उस पर पड़ी। देखने में वह सुशील और सुंदर भी थी, तो सीनियर्स ने उसे रोका और उस पर फिल्म देखने का दबाव बनाया, परंतु उसने साफ इनकार कर दिया। वह बोली, माँ बाप हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं। ये सुनकर सीनियर्स को उस पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए वे सभी मधुमिता पर बुरा भला बोलते गए। तभी मधुमिता की नज़र उसी क्लास के लड़के राम नरेश पर पड़ती है, जो कि सीनियर्स को मधुमिता की रैगिंग करते देख के उनकी तरफ आया और बोला कि देखिए, ये लड़की क्लास की सबसे सीधी लड़की है, कृपया इसे परेशान ना करें। वह सीनियर्स से बोला, ये तो आप लोग गलत कर रहे हैं, किसी को लड़की को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। सीनियर्स और राम नरेश के बीच काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। फिर राम नरेश ने कहा कि मैं देखता हूँ किसमें हिम्मत है, मैं देखता हूँ कौन रोकता है, और वह मधुमिता को लेकर कॉलेज के अंदर चला गया। भाई मधुमिता ने कॉलेज के अंदर पहुंचकर बोली, उन शरारती लड़कों से मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम नरेश। तब श्री राम नरेश कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी क्लासमेट हो और तुम्हारी सुरक्षा करना मेरा फ़र्ज है। तब राम नरेश मधुमती को कहता है, तुम कल से अगर जल्दी आ जाओ तो मेरा इंतजार करना, तुम मेरे साथ ही कॉलेज के अंदर आना। अगर किसी ने तुम्हें रोकने की कोशिश की तो मैं बताऊंगा इन्हें। अब दोनों ऐसा ही करते। जो भी कॉलेज में पहले आता वो एक दूसरे साथी का इंतज़ार करता, और ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत गया था। देखते ही देखते पता ही नहीं चला कब 3 वर्ष बीत गए। अब वे दोनों प्रथम सेमेस्टर से प्रमोटेड होकर कॉलेज के तीसरे सेमेस्टर में पहुंच गए थे। रोज रोज के मिलने मिलाने से मधुमिता को राम नरेश अच्छा लगने लगा था। वो दिल ही दिल उसे पसंद करने लगी थी। अब वे दोनों एक दूसरे से मिलते मिलाते काफ़ी समय हो चुका था। वे एक दूसरे से मोबाइल पर भी बातें करते थे, पर अभी तक किसी ने भी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। अब
हम दोनों मिलकर साथ जाते थे क्लास करने के लिए, और कॉलेज में प्रतिदिन साथ आने के कारण दोनों क्लास में अच्छी रेपुटेशन हो गई थी। अब वे दोनों क्लास और कॉलेज के हर कार्यक्रम में साथ साथ जाते थे। कॉलेज के अन्य लड़के और लड़कियां भी उनके बारे में बातें करने लगे थे। लेकिन मधुमिता को किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मधुमिता कहती थी कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अब 3 साल पूरे होने वाले थे और अंतिम सेमेस्टर की पढ़ाई चल रही थी, इसीलिए बधाई देने के प्रोग्राम चल रहे थे। उसके बाद सभी की छुट्टियां होने वाली थीं। लेकिन मधुमिता को चिंता इस बात की थी कि वे बिना राम नरेश के दोस्ती के कैसे रह पाएगी। आखिरी एग्ज़ाम चल रहे थे। एक दिन मधुमिता राम नरेश से बोली, बिना तुम्हारे कोई भी काम नहीं कर सकती, तो तुम्हारे बगैर कैसे जीऊँगी। राम नरेश भी बोला, मेरा भी हाल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग पिछले 3 सालों से एक साथ रहते हैं और एक साथ आते जाते हैं। लेकिन अंतिम परीक्षा चल रही थी। परीक्षा देते देते देर हो गई थी और मधुमिता और राम नरेश को भी शाम हो गई थी, इसलिए घर जाते वक्त वो कोई ज़्यादा खास बात नहीं कर पाए। मधुमिता को कॉलेज से लेने के लिए उसके पापा आए हुए थे, और जैसे ही परीक्षा समाप्त हुई, उसके पापा उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने घर ले गए। घर पहुंचकर मधुमिता को काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ कि वह अपने पुराने सबसे अच्छे दोस्त से कुछ बातें भी नहीं कर पाई थी। इस तरह कॉलेज के समाप्त होने के कारण सभी के ख्वाबों को टूटने का आभास हो रहा था। इन्हीं की चिंताओं में मधुमिता और राम नरेश भी जूझ रहे थे। जैसे ही फ़ोन मिलाया, राम नरेश ने तुरंत फ़ोन उठा लिया। रिंग बजते ही तुरंत फ़ोन उठा लिया, और उठाते ही मधुमिता ने कहा कि सॉरी, मैं आपसे आते समय बात भी न कर पाई। मधुमिता बोली, राम नरेश जी, मेरा तो मन ही किसी काम में नहीं लग रहा है, बस तुम्हारी याद आ रही है। राम नरेश बोला, बिल्कुल यही हाल मेरा भी है। तब मधुमिता बोली, शायद हमें एक दूसरे से प्यार हो गया है, इसीलिए एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे दोनों की परेशानियां भी बढ़ती गईं। इसलिए अब वे अधिक से अधिक समय व्हाट्सएप और चैट वीडियो पर कॉलिंग पर बिताते थे। एक समय ऐसा था जब दोनों 24 घंटे एक दूसरे के सामने होते थे। आखिर एक दिन मधुमिता बोली, हम कब तक यूं ही फ़ोन पर बातें करते रहेंगे। तभी मधुमिता कहती है कि मेरे पिताजी मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, पर मैं किसी भी अरे गहरे से शादी नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो उसी से शादी करूंगी जिसे मैं चाहती हूँ। एक दिन मधुमिता के पिता ने मधुमिता से कहते हैं कि देखो बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है, इस फोटो को देखकर बताओ कि तुम्हें भी पसंद है। मेरे लिए लड़का? माँ, पिताजी, मेरे लिए लड़का देखने की जहमत ना करें, मैंने खुद अपने लिए लड़का ढूंढ लिया है। मैं जब भी शादी करूँगी उसी से करूँगी। उसके माता पिता ने
राम नरेश के घर और खानदान का पता किया और उनका एड्रेस लिया और राम नरेश से मिलने निकल गए। और आखिर में माता पिता जब लौटे तो उन्होंने उसे खुशखबरी सुनाई। राम नरेश के परिवार वालों ने रिश्ता मंजूर कर लिया था। आखिर में प्यार की जीत हुई। दोनों की पारंपरिक ढंग से शादी हुई। अंत में मधुमिता अपने ससुराल में पहुंच गई। उसने अपने सास ससुर की बहुत सेवा की और सारे परिवार में खुशियों से भर गया। द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यार की दीवानगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।